नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। डेली रात्रि 8 बजे आने वाली क्लास में आज अपन बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2020 में पेपर हुआ था उसका 14 दिसंबर 2020 को उसके फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के 15 क्वेश्चन करेंगे। किस प्रकार से मैथ्स के 15 क्वेश्चन अपन 15 मिनट में यहाँ पे सोल्व करेंगे और 15 मिनट में सोल्व करेंगे तो ऑप्शन की और बेसिक के मेथड से किस प्रकार से करेंगे। देखो, आपको ट्रिक यहाँ पे याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑप्शन से और बेसिक के हिसाब से यहाँ पे बता दूंगा कि आपको पूरा कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तुरंत 15 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर लोगे तो आपको पेपर जो देने का जो टाइम होता है 1 घंटे का, उसमें काफी टाइम आप बचा लोगे और आप आराम से पेपर रिव्यू कर पाओगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित रूप से ले पाओगे। अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड के नाम से, उसका लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के अपने यहाँ पे स्टार्ट करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली रात्रि 8 बजे जो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का वो मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो कंपटीशन के जितने भी नोटिफिकेशन मिलते हैं, रिजल्ट आते हैं और जो भी कट ऑफ आती है उनका एनालिसिस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाता है, ऑथेंटिक मिलता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हमें यहाँ पे। जितना आपको न्यूज़ प्राप्त होती है ऑथेंटिक उसी के हिसाब से हमें आपको देते हैं। तो अगर आप सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। हम आपको गुमराह करने की यहाँ पे बिल्कुल ही कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, 3 ऐसी संख्याएं दी हुई हैं, यदि उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल क्या प्राप्त होता है? 182, 230, 242 प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट एक संख्या मैंने मान ली, फर्स्ट ये है प्लस ये सेकंड है। देखो ध्यान से देखेंगे, मैं एक यहाँ पे 3 समीकरण बनेंगे लेकिन मैं आपको एक समीकरण बताऊंगा, फिर उसी प्रकार उस समीकरण का यूज करते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए अपने 3 समीकरण कैसे करेंगे। अब बोल रहा है किन्हीं भी 2 संख्या हो तो फर्स्ट और दूसरी संख्या के औसत की बात कर दी तो भाग दे देंगे 2 का, ये औसत निकल के आ गया। इसको अगर तीसरी संख्या में जोड़ दे, तीसरी संख्या मैंने ये तीसरी संख्या मान ली तो योगफल कितना प्राप्त हो रहा है? योगफल मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 182। ठीक है, 182 प्राप्त हो रहा है अपने को योगफल। अब देखो, जब यहाँ से अब यहाँ पे 2 को मैं वज्र गुणनखंड कर दूंगा यहाँ पे, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 2 थर्ड से गुणा हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे जाके इससे गुणा हो जाएगा। जैसे इससे गुणा होगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को? 364 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो गया यहाँ पे मेरे को? 364 प्राप्त हो गया। ठीक, ये तो एक समीकरण आ गया मेरा। इसी प्रकार से और भी समीकरण यहाँ पे आएंगे, इस प्रकार से और समीकरण आएंगे। देखो अब यहाँ पे एक बार आ गया, ये डबल बार आ गया। अभी बाकी के जब समीकरण आएंगे दूसरा और तीसरा, उसमें ये तीसरे नंबर की संख्या एक बार आएगी और एक में दूसरे नंबर की डबल आ जाएगी। तो ऐसे करेंगे तो तीनों समीकरण का योग कर देंगे। क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो देखो इस जो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1-2 टाइम तो यहाँ पे आ गया और बाकी एक बार दूसरे 2 समीकरणों में आएगा। तो टोटल कितने बार आ जाएंगे? 4 बार आ जाएगा। तो मैंने 4 कॉमन ले लिए यहाँ से तीनों समीकरण। अब आप लोगों को लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। देखो सीधा अपन लिख दें 4 सभी संख्याएं, अगर तीनों समीकरणों को लिखेंगे तो सभी संख्या कितने बार रिपीट होगी? यहाँ पे 4 बार रिपीट होगी। तो फर्स्ट सेकंड प्लस में यहाँ पे मैंने कर दिया थर्ड कर दिया। अब ये देखो यहाँ पे 182 का दुगुणा 364 हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से 230 का दुगुणा और 242 का दुगुणा हो जाएगा। इन सबका क्या हो जाएगा? यहाँ पे दुगुणा हो जाएगा। तो अपन योग करेंगे इनका। तो देखिए इनका योग कितना होगा, यहाँ पे योग करें तो देखो यहाँ पे 182, 230 और 242 का क्या होगा? यहाँ पे योग करके उसको 2 से गुणा कर देंगे। दुगुणा तो हो रहा है अभी, तो यहाँ पे 2 कर दिया मैंने और इसको गुणा कर देंगे किससे? जब इनका योग आएगा। इनका योग कितना आ रहा है? यहाँ पे 654 आ रहा है। इनका योग कितना आ रहा है? यहाँ पे 654, यानी 654 × 2 है। अब ये तो आ गया 4 और या 4 × तीनों संख्याओं का योगफल बराबर। अब यहाँ पे बोल रहा है दिए गए तीनों संख्याओं को औसत निकालने के। औसत निकालने के लिए जो ये योग आया है इसमें भाग देंगे किसका? 3 का। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड अपन लेंगे, इसके बराबर में क्या आ जाएगा? 2 × 654 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 × 654 आ जाएगा। उसके भाग जाएगा ये 4 जो है यहाँ पे, ये 4 नीचे चले जाएगा और औसत के लिए यहाँ पे 3 से भी भाग दे देंगे, यानी नीचे क्या आ गया? 12 आ गया। किसमें? अब 2 से देखो यहाँ पे जो राशि डिवाइडेशन हो रही 2 से 2 टाइम्स हो गया। अब नीचे आ गया 6 से इसको डिवाइडेशन कर दूँ 654 को, 654 में 6 का भाग दूंगा तो 109 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 109। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना आ रहा है? 109 इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। एक समीकरण बनाया मैंने, बाकी दोनों समीकरण यहाँ पे ऑटोमेटिक एक के अनुसार मैंने यहाँ पे इमेजिनेशन करके उनका आगे लिख दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का दिया हुआ है और सरलीकरण के क्वेश्चन में हमेशा अपने को प्लस माइनस का विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है। 3 सही जो 2/3 है वो कितना हो जाएगा? 11/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 11 यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये लो 11/3 हो गया।
अब ये भाग का चिन्ह है तो इसको गुणा का चिन्ह चेंज कर दूंगा मैं, हंस हर में और हर हंस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। ओप का पहले होता है तो ओप का भी चेंज हो जाएगा, हंस हर में और हर हंस में, 3 ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2/3 इंटू 7/10 तो ये हो गया। फिर ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ गया। अब जो ब्रैकेट है इसमें 2/3 आ गया है इंटू ये 41 में 1 के ऊपर बाहर है तो जो जिस संख्या के ऊपर बाहर नहीं वो संख्या माइनस हो जाएगी। 41 में से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा। जिस अंक के ऊपर बाहर है उसकी वजह से 9 आ जाएगा, जिसके ऊपर बाहर नहीं उसकी वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा हर में। भाग का चिन्ह उसको गुणा में चेंज कर लूंगा, हर अंश में और अंश हर में चेंज कर देंगे अपन, तो 37/99 होगा तो ये हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तब उसका 99/37 हो जाएगा। 37 हो गया 99 यहाँ पे। अब ये यहाँ पे भी क्या है देखो किसका चिन्ह दिया हुआ मेरे को, भाग का चिन्ह दिया हुआ, इसको गुणा का चिन्ह चेंज करने के बाद में 8/11/8 जो हो रहा है उसको 8 क्या कर देंगे अपन 11 कर देंगे। ये 8 क्या हो गया 11 हो गया साहब। अब देखो जो राशि कैंसिल आउट हो रही है इसको कैंसिल आउट करेंगे अपन यहाँ पे, यहाँ से देखो ये 11 अंश में सॉरी 11 हर में ये 99 हो रहा है, ये कैंसिल हो गया है। यहाँ पे 37 से 37 कैंसिल हो गया है, यहाँ पे 2 से ये 10 आ रहा है जो 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो ये वाला जो इसकी जगह मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी जगह मेरे को प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 8/15 क्या प्राप्त हो जाएगा 8/15 मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया यहाँ पे, 2 से ये 5 टाइम्स हो गया, कितने और 2 से 5 टाइम्स हो गया यहाँ पे, और 7 यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 15, 7/15 प्राप्त हो गया, ये हो जाएगा माइनस का। अब यहाँ से देखो जो राशि के यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है 3 से 3 11 से 11 तो 5/2 मेरे को प्राप्त हो गए। यहाँ पे देखेंगे अपने माइनस का 7/15 है और प्लस का 8/15 है तो कितना बच जाएगा, प्लस का 1/15 बच जाएगा। यानी मेरे को इसके बराबर करें 5/2 प्लस का 1/15 प्राप्त हो गए। जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे तो 30 तो आ जाएगा हर में, और 15 5 75 2 77 77/30 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:3 है, और बेलन की ऊंचाई और शंकु की तिर्यक ऊंचाई की क्या है, बेलन की जो ऊंचाई है शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है L उसकी क्या है 1.5 गुणी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बेलन की जो है उसको मैं मान लेता हूँ, क्या मानूँ उसको कैपिटल R मान लेता हूँ। बेलन की जो त्रिज्या है उसको मैंने कैपिटल R मान लिया है, और जो शंकु की त्रिज्या उसको स्मॉल r मान लिया। इनका अनुपात क्या दिया हुआ मेरे को 1:3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1:3 दिया। और बेलन की ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब बात करेंगे जो बेलन की जो ऊंचाई है उसको मैंने मान लिया h, और शंकु की क्या मान ली मैंने l। जो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है l उसकी क्या है बेलन की ऊंचाई 1.5 गुणी है, तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 1.5 L। ठीक है, L को आपको पता चल रहा है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई L होती है और बेलन की ऊंचाई h मान ली अपन ने। त्रिज्या की बात करते शंकु की स्मॉल r मान ली और बेलन की मैंने कैपिटल R मान ली है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है बेलन उसके वक्र पृष्ठों के बीच में क्षेत्र। अब आपने कुछ नहीं करना, वक्र पृष्ठों के बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr/h होता है। क्या होता है 2πr/h होता है, और जो शंकु के वक्र पृष्ठ है उसका होता है πr/l होता है। क्या होता है πr/l होता है। देखिए दोस्तों अब ये πr/l आ गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 तो क्या है चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे R की बात करेंगे, ये R कौन सा है, ये बेलन का R है। ये किसका R दिया हुआ मेरे को, यहाँ पे बेलन का R दिया हुआ। अब यहाँ पे बेलन के R की जगह ये अनुपात में तो मैं x अनुपात में मान लूँ, एक x है एक 3x है, तो जो बेलन का जो त्रिज्या है उसको मैं मान लिया x है, उसको क्या मान लिया मैंने x है। इंटू ऊंचाई की बात करेंगे तो अगर मैं इसके L मान लूँगा तो बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगी 1.5 L हो जाएगी, 1.5 L। ये अनुपात में पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। ये R का मान यहाँ पे क्या है 3x है तो 3x ले लिया, L का मान क्या है L ले लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहे हैं अनुपात में भाई, ये क्या है दोनों अनुपात में अपने को दिए हुए हैं। दोनों अनुपात में जब दिए हुए हैं तो देखो L से L कैंसिल आउट हो गया, x से x हो गया, तो 1.5 × 2 करूँगा 1.5 × 2 करूँगा 3 आ जाएगा, अनुपात ये 3 हो जाएगा। तो फाइनल रूप से मेरे को 1:1 प्राप्त हो गया। उनके जो वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, मान लीजिए y 20 और 36 के बीच की एक क्या है पूर्ण संख्या है। मान लीजिए y 20 और 36 के बीच की एक क्या है पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का क्या है गुणनफल है, तो y के मान की संख्या, y का मान नहीं ज्ञात करवा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से अपने गलती नहीं होगी क्वेश्चन को पढ़ने में। y के मान की संख्या ज्ञात करवा रहा है कि y के मान कितने हो सकते हैं, कितने होंगे y के मान। y की जो वैल्यू है वो 20 और 36 के बीच में है, लेकिन 20 और 36 के बीच में, और यहाँ पे दिया y है ना जो दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का क्या है गुणन है, यानी y का जो मान है वो तो क्या होगा
अभाज्य नहीं होगा, वो तो होगा भाज्य, लेकिन जो y का मान है वो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। अब यहाँ से 20 से यहाँ पे इसकी कोई बेसिक मेथड भी नहीं है, इसका अपने को ध्यान रखना है जरूरी है। अब यहाँ पे अपने बताऊंगा मैं किस प्रकार से करेंगे। तो 20 से आगे 21 आता है, तो 21 7 और 3 का गुणन है। क्या 21 7 और 3 का गुणन है, तो ये 7 और 3 दोनों के आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। अब बात करेंगे इसके बाद 22 नहीं होगा, 23 की बात करें 23 एक अभाज्य है, वो भी नहीं होगा। 24 25 26 ऐसे जाएंगे अपन, 27 पे जाएंगे, 27 भी नहीं होगा। अब बात करेंगे किस पे, अपन बात करेंगे यहाँ पे सॉरी 22 पे, 22 भी यहाँ पे है, क्यों है 22 2 इंटू 11 का गुणन है। 22 क्या है 2 इंटू 11 का गुणन, इसलिए 22 भी होगा, 2 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। इसके बाद अपन जाएंगे 29 तक, 29 अभाज्य, 30 है वो उसके ज़्यादा हो जाते हैं गुणनखंड। बात करें 31 का अभाज्य है, 32 33 पे जाएंगे, 33 क्या है 11 इंटू 3 है, 3 भी अभाज्य और 11 भी अभाज्य है। फिर जाएंगे अपन इसके आगे 34 पे, 34 कैसे होगा 34 2 इंटू 17 होगा, 2 भी अभाज्य 17 भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का गुणनखंड है नहीं। अब उसके बाद जाएंगे अपन 35 पे, 35 कैसे होगा 7 और 5 दोनों अभाज्य हैं, और फिर उसके बाद 33 39 होगा। इस प्रकार से देखो y के कितने मान संभव है, यहाँ पे y के 6 मान संभव है, तो y के मान की संख्या कितनी हो जाएगी 6, ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से यहाँ पे करना पड़ेगा। कुल मिला के क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझनी है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है जो y का मान प्राप्त हो रहा है वो दो अभाज्य संख्याओं क्या है गुणनखंड है, वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसका मतलब है कि y तो भाज्य है, लेकिन उसके जो खंड बनेंगे वो आपस में क्या है अभाज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अरुण एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है, यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 3/5 पर बेचती है तो उससे क्या होती है 20% की हानि होती है जब वह उसे मूल विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 90% है इसको भी मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। अब एकाकी नियम ये लो, सीधा अपने एकाकी नियम पे आ जाएंगे तुरंत, एकाकी नियम से तुरंत हो जाएगा। जी ये बोल रहा है 3/5 पे, क्या बोल रहा है 3/5 पे बेच रहा है तो इसको क्या हो रही है हानि हो रही है 20 की, तो कितना मान के आ रहा है 80 आ रहा है। अब 9/10 का मान मेरे को निकालना, ये लो सीधा अपने आ गए यहाँ पे। अब इसको जैसे आंसर में आ रहा है, आंसर में जो चेंजिंग हो रहा है वो चेंजिंग कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 5 और 10 इंटू 3 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंटू 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो 15 120 हो रहा है, 15 क्या हो रहा है 120 हो रहा है, तो 120 जा रहा है 100 से ऊपर। भाई ये तो 80 आ रहा था और ये आ रहा है 120, यानी 20% का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे 8 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है। देखो 18 यहाँ पे कर देंगे सीधा व्यक्ति इंटू टाइम इंटू डे। अगर काम दिया हो तो काम को लेते अपने यहाँ पे किसको लेते काम को यहाँ पे हर में लेते, लेकिन काम यहाँ पे दिया हुआ नहीं, काम क्या है दोनों टाइम काम बराबर दिया हुआ है तो इसके बराबर कर देंगे अपन 12 इंटू 10 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे x कर देंगे। अब देख ये करने के बाद में जो राशि कैंसिल आउट और इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे देखो 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 6 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे किससे 2 से, तो ये कितने बार हो जाएगा 9 बार हो जाएगा। और 5 से मैं 15 नाम का यहाँ से देखो 5 से इसको करूँगा तो 5 से कितने बार हो जाएगा ये 3 बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 27/2, 27/2। और आगे इसको कर सकते हैं आप, तो इसको कर सकते हैं 13 से 1/2 आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 27/2 दिन उसको लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, एक नाव है वो जलधारा के प्रवाह की जब विपरीत दिशा में जा रही है। क्या विपरीत दिशा में जा रही है, जब भाई नाव जलधारा की विपरीत दिशा में जा रही है तो नाव की स्पीड तो कम होगी ना, क्यों पानी भी तो उसको रोकेगा। तो विपरीत दिशा में 8.4 किलोमीटर की दूरी जाने पर उसको 14 मिनट का समय लग रहा है। अब चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो 8/4 बटा यहाँ पे मिनट है 14। अब 14 मिनट को मैं घंटे में चेंज करने के लिए इसमें भाग दे दिया 60 का जैसे भाग दूंगा 60 चले जाएगा किसमें अंश में, तो 60 को यहाँ पे गुणा कर दिया, 1 0 से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 10 जाएगा, 84 84 होता है। 14 इंटू 6 करेंगे 84 प्राप्त हो जाएगा 84। 6 इंटू 6 करूंगा मैं तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 36। तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी विपरीत दिशा में, उसकी स्पीड आ जाएगी 36 kmph आ जाएगी विपरीत दिशा में। अब बोल रहा है यदि नाव की चाल और जलधारा के प्रवाह की चाल क्या है 7x है, सॉरी 6 अनुपात, यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, नाव की चाल तो 6 है और 6x मान लेंगे, अनुपात में दी हुई तो इसको 6x मान लूंगा, और यहाँ पे जलधारा के प्रवाह की 1 दी हुई तो इसको 1x मान लूंगा। तो जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो 6x माइनस 1x करूँगा, क्या करूँगा मैं 6x माइनस 1x करूँगा, तो कितना प्राप्त हो जाएगी विपरीत दिशा में चाल उसकी 5x प्राप्त हो जाएगी। अब 5x का मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे 36 दिया हुआ, 5x का मान मेरे को कितना दिया हुआ है यहाँ पे 36 दिया है, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे 36/5 निकल के आ जाएगा।
अब ये बोल रहा है जब जलधारा के प्रवाह की दिशा में, तो जलधारा के प्रवाह की दिशा में 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय यहाँ पे लगेगा, मिनट में याद करना है। अब देखो x की वैल्यू मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गई है। अब ये बोल रहे जलधारा के प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा में कितना दूरी जाना है उसको 33.6 किलोमीटर। जब प्रवाह की दिशा में जा रहा है तो नाव की स्पीड उसमें जुड़ जाएगी, तो बात किसकी हो जाएगी, 7x की। किसकी, 7x की। तो देखो यहाँ पे अपने एका के नियम से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जब 5x का मान मेरे को 36 दिया हुआ है तो 7x का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए देखो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बाकी जो मैं यहाँ पे 7 × 36 तो अंश में प्राप्त हो जाएगा और मेरे को प्राप्त हो जाएगा इतना, कितना 7 × 36 तो अंश में और आर में 5 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को, इसकी स्पीड प्राप्त हो रही है, इसकी स्पीड प्राप्त होती है। टाइम तो निकालना ही है तो इसकी स्पीड का इसमें बहा दे दूंगा 7 × 36 तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब 5 जो हर में आ रहा है, 5 जो यहाँ पे हर में आ रहा है वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा यहाँ पे अंश में। किस में चला जाएगा, वो अंश में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे चले जाएगा 5 अंश में चला गया। अब ये इसको जो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करेंगे 7 से। देखो 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 से 4 28 बच के 0.8, 4.8 बार कैंसिल हो रहा है। अब 48 को मैं 5 से करूंगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 24 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 बटा 36 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको मिनट में चेंज करने के लिए गुणा कर दिया मैंने किससे, 60 से, तो 3 से काट दूंगा 20 × 2 करूंगा तो 40 प्राप्त हो जाएगा। कितने मिनट लगेगी वहाँ पे, 40 मिनट यहाँ पे लगेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च करती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे उसकी मैंने आय मान ली, कितनी आय मान ली, मैंने मान ली इसकी आय यहाँ पे 100 रुपये है। क्या है उसकी आय, जब 100 रुपये है तो ये बोल रही खर्च, तो यहाँ पे आपने क्या लिख देंगे, खर्च लिख देंगे। कितना खर्च कर रही है वहाँ पे, 75 कर रही है, तो बचत कितनी आ रही है, ये बचत लिख देंगे अपने यहाँ पे। जैसे बचत उसकी कितनी हो रही है यहाँ पे, 25 की बचत हो रही है। 25 की जब बचत हो रही है तो बोल रहा है यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है तो मासिक आय कितनी हो गई, उसकी 115 हो गई। कितनी हो गई उसकी मासिक आय, 115 यहाँ पे हो गई है उसकी मासिक आय। तो ये बोल रहा है वह अभी भी पहले जितनी राशि बचा पा रही है अभी भी 25 रुपये बचा पा रही है, तो खर्च कितने कर रही है, जब 25 वो बचा रही है 115 पैसे तो 90 खर्च कर रही है। अब खर्च कितना कर रही है, 90 खर्च कर रही है, तो उसके जो बोल रहा है खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 75 था अब 15 और बढ़ गया, तो 15 75 के सापेक्ष में बढ़ा है, तो इंटू यहाँ पे कर दूंगा मैं 100% के लिए। 15 5 75, 5 को 200 में बढ़ा दूंगा तो 20 आ जाएगा, तो 20% की क्या उसमें वृद्धि हुई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे को, आय का अनुपात यहाँ पे 4:7 दिया हुआ है। ये किसका दिया हुआ है, इनकी आय का मेरे को अनुपात दिया हुआ है। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे व्यय का अनुपात, देखिए दोस्तों व्यय का अनुपात यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन एक चीज आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट निकालने की, 4 में और 7 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 1 में और 2 का, 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है, 1 का है, तो इनमें 3 का डिफरेंस लगाने के लिए इसको मैंने 3 से गुणा कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3:6 हो जाएगा। तो जो इसकी बचत है, सॉरी व्यय है, जो इसकी व्यय है उसका अनुपात कितना आ जाएगा, 3:6 आ जाएगा। अब देखो आय का और व्यय की बात करेंगे अपन, दोनों तरफ देखो 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी क्या हो रही है, 1 इसने बचा लिया, यहाँ पे 3 खर्च कर रहा है, 4 आ रहा है उसके पास में, 3 खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, ये 6 खर्च कर रहा है, 7 आ रहे हैं तो 1 ये भी बचा रहा है। तो 1 अनुपात का मान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रति माह 48 की बचत होती है, तो 1 अनुपात का मान क्या दिया मेरे को, 48 दिया हुआ है। तो बोल रहा है बी की आय कितनी, बी की आय का अनुपात यहाँ पे कितना दिया, 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 48 इंटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 7 कर दूंगा। देखो 2 0 से 2 0 आ गए और फिर उसके बाद जो अंक आएगा 6 आएगा, 6 को ऑप्शन नंबर 3 में 33,700 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% 20% की क्या दे रहा है, 2 क्रमिक छूट देते हुए वह वस्तु को बेचकर 8% का लाभ ये कमा रहा है। तो ये बोल रहा है तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो देखिए दोस्तों इसको भी एक लाइन में क्या है, एक लाइन में करेंगे अपन। ये क्या है, 108 में 8% का लाभ हो रहा है, 108 में बेच रहा है। 108 में लाभ कब वो बेच रहा है, जब वो 20% की छूट दे रहा है। लास्ट वाली छूट क्या है, 20% की है, तो 80 में 80 हो गया, तो अंकित मूल्य उसका हो गया 100। ये अंकित मूल्य कब प्राप्त हुआ, ये अंकित मूल्य जब प्राप्त हुआ जब 10% की उसने छूट दी, यानी 90 की मान ये हो गया, तो ये आ गया 100 का मान। ये अंकित मूल्य अपना फाइनल रूप से निकल के आ जाएगा, 2 छूट दी थी। अब देखो यहाँ पे जो राशि कैंसिल आउट हो रही है उसको अपन कैंसिल आउट करेंगे कि यहाँ पे 2 0 से अपन कैंसिल आउट कर दी, 2 0 कैंसिल आउट हो गई। 18 से इसको कर दिया मैंने 8 से कैंसिल आउट कर रहे हैं इसको मैं कैंसिल आउट करा 9 से। इसको किससे कैंसिल आउट करूंगा मैं, यहाँ पे 9 से करूंगा, तो 9 से कितने बार हो गए, 12 बार। कितने बार हो गया, 12 बार हो गए, 9 से 12 बार हो गए कैंसिल आउट। अब बात करेंगे 4 से,
तो देखो 4 से ये हो जाएगा 3 बार और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स, और 2 से इसको कर दूंगा मैं 50 बार, तो 50 × 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 150। अब ये क्या बोल रहा है 150, यहाँ पे थोड़ी दिया ऑप्शन में, ये बोल रहा है अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। तो कोई वस्तु का मूल्य क्या होता है परिणाम में 100% होता है, 100% होता तभी 8% के लाभ के हिसाब से अपने 108 माने थे। तो यहाँ पे जब ये अंकित मूल्य 150 आ रहा है, इसका मतलब 50% वो अधिक अंकित यहाँ पे कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, जब 6539, 7391 और 4882 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, यानी इसका निकालना पड़ेगा में से, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। इस कंडीशन का मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि ये समान शेषफल जब प्राप्त होता है तो दी हुई जो तीनों संख्या है इनका में से नहीं निकालते, इनका जो अंतर है उसका में से निकालते। जैसे 6539 और 7391 है, इसका जैसे मैंने अंतर निकाला यहाँ पे, तो कितना अंतर आ रहा है, इसका 852 अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है, 852 अंतर आ गया। फिर बात करूँ मैं 7391 और 4882, 4000 ये 4882 नहीं है, ये हो गया मिसप्रिंट यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे मिसप्रिंट, ये है 8000। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये 4 नहीं, ये क्या है यहाँ पे 8000 है, 8882 है, ठीक है। जब 7391 और 8882 के जैसे मैं अंतर निकालूंगा यहाँ पे तो 1491 प्राप्त हो जाएगा। अभी फिर बाद में मेरे तीसरा जो 6539 और 8882 का अंतर जैसे निकाला मैंने, तो वो प्राप्त होगा मेरे को 2343 प्राप्त होगा। अब देखो मेरे पास 3 संख्या प्राप्त हो गई, 3 संख्या मेरे को यहाँ पे 3 संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब 3 संख्याओं को मेरे को निकालना मैं से भाग विधि से निकालूंगा, संख्या बड़ी है इसलिए गुणनखंड यहाँ पे करूंगा ही नहीं, तो यहाँ पे भाग विधि से निकालूंगा। 852 का भाग दूंगा किसमें, 1491 1 में दे लेंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, मैं से यहाँ पे हो जाएगा। तो 852 कितने बार गए, एक बार, तो कितना बच जाएगा, 639 बच जाएगा यहाँ पे। फिर 639 का भाग दूंगा किसमें, 852 में 639, तो कितना बच जाएगा मेरे पास 639, 213 बच गए, 213। अब 213 का भाग दूंगा किसमें, 639 में, तो पूरा जा रहा है, 639 में 3 बार पूरा जा रहा है, तो इसका जो मैस है कितना प्राप्त हो रहा है, 213 प्राप्त हो रहा है। 213 इसका क्या प्राप्त हो रहा है, मैस है। जो मैस है वो किसका मान दिया हुआ है यहाँ पे, जो मैस है वो मान दिया हुआ है किसका, x का, तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास में 213। अब बोल रहा है 3x माइनस 98 करो। अब देखो यहाँ पे 3x करेंगे तो 639 हो रहा है, 639 हो रहा है, तो 639 में से मैं माइनस करूँगा 98 करूँगा, 98 माइनस करूँगा मैं, देखो मैं क्या करूँ सीधा 100 माइनस किया तो 539 बच रहा है, उसमें 2 और जोड़ दूंगा, 541 राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्लस माइनस करना है यहाँ पे जरूरी है कंपटीशन के अनुसार। अब बोल रहा है देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है, उसके त्रिभुजाकार एक पार्क है, उसकी भुजाएं दी है 120 मीटर दी हुई है, 137.5 मीटर दी हुई है और 182 यहाँ पे 5 मीटर दी हुई है। जो उसका क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पार्क का, वो क्षेत्रफल आयताकार जो बगीचा है जिसकी भुजाओं का अनुपात 30:11 दिया हुआ है, उसके क्षेत्रफल के यहाँ पे बराबर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे दिए हुए मान बड़े बड़े, तो अपने लगाएंगे हिरेन का सूत्र। क्या लगाएंगे यहाँ पे, हिरेन का लगाएंगे यहाँ पे सूत्र। तो देखिए यहाँ पे 120 से 137.5 और 182.5 को जैसे मैंने जोड़ा तो मेरे पास प्राप्त हो रहा है 440। कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे मेरे को, इनका योग कितना हो रहा है 440, लेकिन अर्ध परिमाप निकालना उसमें 2 का भाग दे दिया, 220 प्राप्त हो गया। तो देखो यहाँ पे निकाल लूँगा सीधा 220 अर्ध परिमाप इंटू 220 में अर्ध एस माइनस 1 करूँगा ना, अर्ध परिमाप में से एक भुजा करूँगा, 120 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 100 प्राप्त हो गया। फिर उसमें से 220 में से माइनस करूँगा 137 पॉइंट यहाँ पे 5, तो 82.5 प्राप्त हो गए, 82.5 प्राप्त हो गए। फिर इसको मैं 182.5 माइनस करूँ 220 में से 37.5, ये जो किसके बराबर है, ये बराबर है मेरे पास में 3x इंटू 11x के बराबर। क्या है, 3x इंटू 11x के बराबर। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे सीधा 2 जीरो दी हुई है, 2 जीरो से दशमलव में यहाँ पे हटा दिया। अब यहाँ पे देखो मैं पूरा गुणा नहीं करूँगा, कैसे निकालूंगा ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने लायक है कि मैं कैसे यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी। यहाँ पे देखो यहाँ पे 25 का भाग इसमें भी जा रहा है और 25 का भाग यहाँ पे इसमें भी जा रहा है, तो एक 25 यहाँ पे 2 बार 25 आ गया तो एक वर्गमूल हो रहा था, एक 25 निकल के आ जाएगा। अब जैसे एक 25 निकल के आया 25 थी 75 और 25 थी 75। अब यहाँ पे देखो आप देखोगे यहाँ पे 11 का भाग जा रहा है इसमें 20 बार और 11 का इसमें जा रहा है 3 बार, तो एक यहाँ से 11 निकल के आ गया, ये लो 11 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे जो इसमें 25 का भाग कितने बार जा रहा है, एक बार 1 जा रहा है और ये यहाँ पे 15 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से 1 3 मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 1 3 यहाँ से निकाल लेता, 5 बच गए यहाँ पे, तो 1 3 यहाँ पे निकल के आ गया। अब बात करूँगा 20 5 100, 20 का इंटू 5 करूँगा 20 बच गए, एक तो यहाँ पे क्या क्या बच गए, यहाँ पे एक तो 20 बच गया और एक 5 बच गया। 20 5 100 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, इंटू 10। ये किसके बराबर है, ये बराबर आ रहा है मेरा 30x इंटू
11x के बराबर। जैसे 30x इंटू 11x के बराबर आ रहा है तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए, 11 से 11 का कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच गया मेरे पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बच गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया 25, तो एक्स का मान क्या निकल के आ गया यहाँ पे 5 निकल के आ गया, एक्स का मान यहाँ पे 5 निकल के आ गया। तो बोल रहा है जो आयताकार बगीचा है उसकी बड़ी भुजा कौन सी यहाँ पे 30 है, 30 इंटू 5 करूंगा तो 150 मीटर हो जाएगा, 150 मीटर इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक धनराशि है वो चक्रवर्ती ब्याज पर क्या कर रही है, उधार दी गई है, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से वार्षिक तौर पर करी गई है, तो वह 3 वर्षों में क्या हो जाती है, मूलधन राशि से 72.8% अधिक हो जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 100 मूल राशि मान रहा हूँ तो मूलधन राशि से 72.8% हो जाती है, तो मतलब उस मूलधन राशि है उसका 72.8% निकालूंगा 100 का तो पॉइंट आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बात करूँगा किससे, 1000 से, कि वो धनराशि कितनी थी, 1000 थी। अब बाद में बढ़ के कितनी हो रही है, 72.8% निकाल लूंगा तो 728 हो जाएगा, लेकिन वो टोटल मिश्रधन निकालूंगा यहाँ पे तो फायदा होगा मेरे को। अब कैसे फायदा होगा ये चीज़ें अपन को पता लगेगी। अब देखेंगे आप, ये तो क्या है 10 का यहाँ पे क्यूब है और ये क्या है 12 का यहाँ पे क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। अब ब्याज यहाँ पे मिश्र देखो, यहाँ पे चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहली बार और टाइम दिया 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 साल का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 अनुपात यहाँ पे 12 हो रहा है, 10 अनुपात यहाँ 12, 2 की वृद्धि हो रही है 1 साल में, 2 की वृद्धि किसके सापेक्ष में हो रही है, 10 के सापेक्ष में इंटू 100 कर दूंगा। देखो 2 से 5 बार और 5 से ये 20 आ गया, तो कितना प्रतिशत दर आ गई यहाँ पे, 20% दर आ गई। अब देखो ये बोल रहा है दर आधी कर दी जाती है, दर जब ब्याज की गणना जब अर्धवार्षिक रूप से होती है तो दर भी आधी हो जाएगी, 10% दर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी दर यहाँ पे, फिर बाद में दर हो जाएगी यहाँ पे 10% दर हो गई है पे। अब बोल रहे जब 10% दर की गणना करी जाती है और 1.5 वर्ष में फिर 10 के इसमें 1.5 वर्ष के लिए 3 टूक हो जाएंगे, तो वही कितनी हो जाएगी, वो भाई वापस कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 साल हो जाएंगे, आधे साल की, आप 1.5 वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 से दर कितनी है 10% है, तो 1 साल में 10 अनुपात 11 हो रहा है। अब बात करें किसी की 3 साल वाली तो 3 इसका क्यूब कर देंगे, फिर यहाँ पे 11 का अपन क्या कर दिया क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 1000 अनुपात 1331 प्राप्त हो रहा है, 1331 प्राप्त हो रहा है। ये 1331 क्या है, मिश्रधन। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ब्याज पूछ रहा है, इसलिए 1000 तो मूलधन है, तो यहाँ पे ब्याज की बात कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे जो 1 है उसको माइनस कर दूंगा, 1000 को 1331 में से 1000 माइनस किया तो मेरे ऊपर प्राप्त होगा 331। अब यहाँ पे 1000 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 की जगह 9000 दिया हुआ है, तो इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इंटू क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को 9 दिया, तब जाके मेरे को यहाँ प्राप्त हो रहा है 9000। तो यहाँ पे भी इंटू क्या कर दूंगा मैं 9 कर दूंगा, तो 9 27 और यहाँ 29, तो 29 79 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है मेरे को 29 79 प्राप्त हो रहा है, जो यहाँ पे देखिए ये 2979 ऑप्शन नंबर 4 इज यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से क्या है 300% अधिक है। बाइक, अब कार को मैंने मान लिया C और बाइक को मान ली मैंने यहाँ पे B। अब ये बोल रहा है जब मूल्य की बात हो रही है, किसकी, जब मूल्य की यहाँ पे बात हो रही है तो कार का मूल्य पे कार तो महंगी आएगी, बाइक मान लो 100 रुपये की है तो 300% अधिक है, इसका मतलब वो 400 रुपये की है, 400 रुपये की है। तो इसको मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बढ़ाने के लिए 1 अनुपात यहाँ पे मैंने 4 मान लिया, 1 अनुपात यहाँ पे क्या मान लिया 4 हो गए, ठीक है। अब ये बोल रहा है यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 4 का 10% निकालूंगा तो 0.4 हो रहा है, पॉइंट यहाँ पे 4 हो रहा है। और बाइक के मूल्य में जब 30% की वृद्धि हो रही है तो पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है 30 हो रहा है, पॉइंट यहाँ पे 3 हो रहा है। अब ये देखो, ये तो क्या है इनका मूल्य आया हुआ है। अब जब ये बोल रहा है 4 कार और 5 बाइक के कुल मूल्य में कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि हुई, तो देखो पहले जो मान मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे, पहले मूल्य क्या था उनका 4:1 था। अब संख्या से इनका गुणा कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा ना यहाँ पे, तो देखो इसको तो गुणा कर दिया मैंने किससे, इसकी जो संख्या दी हुई है यहाँ पे कार कितनी 5 उसके 4 है और बाइक किसी उसके पास 5 है, तो 4 इंटू 4 करो 16 और 5 करेंगे तो 25, 16 और 5 25, पहले कितना था 25 का था, 25 उसका पूरा रुपए 25 खर्च हो रहे थे उसमें। अब एक में 0.4 की वृद्धि हो रही है और एक में 0.3 की वृद्धि है, तो फिर वृद्धि तो ज्ञात करवा रही कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसलिए इसको फिर 0.3 को 5 से गुणा कर दिया मैंने और इसको 4 से गुणा कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना प्राप्त हो जाएगा 1.5 और यहाँ पे 1.6, तो 3.1 प्राप्त हो जाएगा। 3.25 है तो 25 पे कितनी वृद्धि हो रही है 3.1 की, इंटू कर दिया मैंने प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 से गुणा कर दिया, तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 दशमलव हट जाएगी 0 से, तो 310 में भाग देना है, किसमें 310 में मेरे को भाग देना है किसका 25 का, 310 में यहाँ पे भाग देना 16, सॉरी 25 नहीं है 16
ये क्या है यहाँ पे 16 और ये 5 जोड़ो 21 आएगा, 21 आएगा। ये क्या है यहाँ पे 21 है, ये 5 की जगह 1 है। अब मेरे को बाद देना किसका 1 का, तो 21 का बाद देना इसमें 1 बार दूंगा तो 21 प्राप्त हो जाएगा। फिर बच जाएगा यहाँ पे कितना 10, 100 में बाद दूंगा 14 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन दिया होता है, ऑप्शन नंबर 3 जी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में तो कितनी हो जाती है, 10,755 हो जाती है। 6 वर्षों में 12,510 हो जाती है। तो आप डायरेक्ट लेंगे 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 12,500, ये 10 हो रही है। 3 वर्षों में कितनी हो रही है, ये हो रही है 10,755 हो रही है। कितनी हो रही है 10,755 हो रही है। अब टाइम पीरियड का अंतर आ रहा है 3 का, और इधर अंतर आ रहा है कितना 1755 का। कितने का अंतर आ रहा है 1755 का। तो 1 साल में अंतर आ रहा है। निकालने से पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अगर मूलधन की बात करेंगे प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल देखो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 9,000। प्रिंसिपल यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। क्यों, 3 साल का जो मिश्रधन 10,755 दिया हुआ है उसमें से मैं 3 साल का जो ब्याज आया ये क्या है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया है। ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट आया है। यहाँ पे 1755 को माइनस कर दिया तो मेरे पास में प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। अब देखो जब प्रिंसिपल निकल के आ गया, अब इससे मैं दर निकाल लूँगा, यहाँ पे इससे दर निकाल लूँगा डायरेक्ट। तो देखो 1755 ये ब्याज हो गया, इंटू कर दूंगा मैं 100 बटा 9,000, कितना हो जाएगा बटा 9,000 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो रही है, और इसको जैसे 1755 में भाग देखिए मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ यहाँ पे 1755 में। तो देखो 1755 में जैसे भाग देखिए कैंसिल आउट कर रहे हैं अपन, तो क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, देखो 3 से करेंगे इसको डिवाइडेशन, किससे 3 से करेंगे, 9 से नहीं हो रहा, 3 से करेंगे, 3 से इसको किया 1555 में, तो कितना प्राप्त होगा 3 को 5 बार जा रहा है यहाँ पे, कितने 5 टाइम्स जा रहा है। और नेक्स्ट में लेता हूँ मैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था मेरे को 1755 भाग 100 बटा 9,000, कितना दिया था यहाँ पे 9,000 दिया था इंटू 3। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी थी अपन ने। अब भाग दूंगा इसमें 3 का 1755 में, तो कितना बार 5 और 8 और यहाँ पे 585 बार जा रहा है। कितने बार 585 जा रहा है। अब 585 फिर 9 का भाग दूंगा मैं, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है क्या, प्राप्त 65, 9 से 54 और यहाँ पे 4 बच जाएंगे 45, 65। तो आंसर प्राप्त हो रहा है। नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को 10 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे मेरे को 10 प्राप्त हो रहा है ना। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। सही है क्या भाई, इसको 3 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 3 5 15, 2 25, 8 4 1 5, सही है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे। और उसके बाद में अपने यहाँ पे देखेंगे 9 से तो 9 54 4 65 प्राप्त हो रहे हैं। सही है। अब 5 से देखो यहाँ पे 5 से डिवाइडेशन करूँगा इसको, तो 13 यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा 13 बटा 2% आ गई। जो दर है वो कितनी आ गई 13 बटा 2% आ गई। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से होती है, क्या सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, जब 8,500 पर पहली वाली ब्याज दर की दुगुनी, अब पर 4 सही 2/5 वर्षों में साधारण ब्याज यहाँ पे कितना होगा, तो कितना है मूलधन, अभी मूलधन इसमें चेंज कर दिया, तो मूलधन कितना दिया हुआ यहाँ पे 8500 रुपये दिया। दर क्या दुगुनी है, तो 13/2 की दुगुनी कर देंगे तो 26 बटा यहाँ पे क्या हो जाती है 2 हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 13 बटा यहाँ हो जाएगी 200 और दुगुनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 से गुणा कर दी। अब टाइम पीरियड कितना दिया 4 सही 2/5 दिया हुआ है, तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 22/5 यहाँ पे हो गया। क्या हो गया यहाँ पे 22/5 यहाँ पे हो गया। अब देखो जो कैंसिल आउट है उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, 00 से 00 कैंसिल हो गई, 5 से कितने बार हो गया 17 बार, 17 5 85 हो जाता है। और 17 × 13 करेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ पे 17 × 13 करूँगा। तो देखो यहाँ पे आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि आप यहाँ पे ऑप्शन देखोगे 17 × 13 करूँगा, देखो 17 × 51 5 कितना हो रहा है 17 × 51 बच गया कितना 5 और यहाँ पे 22 हो जाएगा 5, अब इंटू हो जाएगा यहाँ पे 22, 221 × 22 करना पड़ेगा अपने को। 17 × 51 1 5 7 5 12 22 होता है, नहीं ठीक है 17 और 5 22 होता है। अभी 200 यहाँ पे देखो मेरे को क्या करना है 221 × 22 करना है, यानी इकाई अंक मेरे पास में 2 आएगा। इकाई अंक क्या 2 आएगा, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शन देखने का ऑप्शन 1 में ही यहाँ पे इकाई अंक दिया हुआ है क्या 2 दिया हुआ, तो 4862 इजी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अपने बेसिक को ध्यान में रखते हैं, किसी प्रकार की ट्रिक नहीं है। क्यों ट्रिक अपने को याद करते हैं तो कई बार अगर दिमाग से निकल गए तो क्वेश्चन गलत होने के अपने चांस होते हैं, इसलिए बिना ट्रिक को याद किए अपने
जो ऑप्शन दिए उनसे और बेसिस से इस प्रकार से अपन यहाँ पे कर सकते हैं। आपको समझाते हुए मैंने किया तो यहाँ पे अपन को लग गई आधा घंटा, बाकी तो आप 15 मिनट में कर सकते हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन मैथ के 15 मिनट में कर रहे थे, बहुत ही अच्छी बात है और आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये पेपर मतलब ये मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है तो दिल्ली पुलिस के लिए तो है ही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है तो दिल्ली पुलिस के लिए है ही, लेकिन ये आपके अगर आप रेलवे, जीडीसी और एनटीपीसी, लोको पायलट टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है, लाभदायक है। इसलिए आप जुड़ सकते हो और आपके दोस्तों को जोड़ सकते हो और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है ये क्वेश्चन समझने में तो आप आपको कमेंट करके सजेशन यहाँ पे दे सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।